नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे इसी चैनल पे 11th स्टैंडर्ड का एपिसोड नंबर 2। एपिसोड 1 ज़रूर देखना अगर आपको ये समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए एपिसोड नंबर 2 स्टार्ट करते हैं, जिसमें मैं 2 टॉपिक्स कवर करने वाला हूँ। पहला डायमेंशंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स का कोई भी चैप्टर पढ़ोगे, एमसीक्यू सॉल्व करोगे, आपको डायमेंशंस की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। बहुत सी जगह पे डायमेंशंस की ज़रूरत है। सो पहला टॉपिक है डायमेंशंस और दूसरा हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ये दोनों टॉपिक क्लास 10th से 11th में जाने वालों के लिए नए होते हैं, ठीक है। सो प्लीज़ ध्यान देना, जो भी स्टूडेंट्स 10th से 11th जा रहे हैं अभी, उन्हें इस पे ध्यान देना चाहिए। चलिए, तो सबसे पहले मैं डायमेंशंस पे जाने के पहले डायमेंशंस का आपको डेफिनेशन तो बताऊंगा, लेकिन देखिए एक बार ज़रा, पिछले एपिसोड में, एपिसोड नंबर 1 में हमने लेंथ, मास, टाइम, इन फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ा था। सो लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी है। अगर मैं इसको L से रिप्रेजेंट करूं, मैं मास को M से रिप्रेजेंट करूं, मैं टाइम को, ध्यान से सुनना, T से रिप्रेजेंट करूं, ठीक है। अगर मैं लिखता हूं पावर 2, पावर 1, पावर 3, देखिए आप। सो डायमेंशंस का डेफिनेशन आप सुनिए। डायमेंशंस आर द पावर्स, डायमेंशंस आर द पावर्स, ये पावर्स हैं, है ना, टू विच अ फिजिकल क्वांटिटी इज रेज्ड। लेंथ, मास, टाइम, डायमेंशंस आर द पावर्स टू विच अ फिजिकल क्वांटिटी इज रेज्ड, powers to which a physical quantity is raised in order to derive its unit। उसका यूनिट, लेंथ का यूनिट, मास का यूनिट, टाइम का यूनिट डिराइव करने के लिए या किसी फॉर्मूले में उसे अप्लाई करके उसका यूनिट बनाने के लिए हमें डायमेंशंस की जरूरत होती है। सो व्हाट इज डायमेंशन? व्हाट आर डायमेंशंस? डायमेंशंस आर द पावर्स, पावर जो ऊपर आप लिखते हैं वो पावर होता है, पावर टू विच अ पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी इज बीइंग रेज्ड इन ऑर्डर टू डिटरमाइन और टू डिराइव और टू फाइंड इट्स यूनिट। ओके, सो ये हमेशा आप ध्यान रखना। सो दोस्तों, डायमेंशंस की शुरुआत करता हूं। देखिए, बेसिक से जाएंगे, 5 से 6 अलग अलग डायमेंशंस में कवर करने की कोशिश करूंगा, बाकी आप घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर मैं लेंथ का डायमेंशन बनाऊं, मैं पूरा बेसिक से बताऊंगा, तो आप लोग सबसे पहले आपकी बुक के रूल के हिसाब से अगर कवर करूं, तो पहले LMT लिख दीजिए। LMT इज लेंथ, मास, टाइम, इन फंडामेंटल क्वांटिटीज को लिख दीजिए। अब किसी की लंबाई अगर आप मेजरमेंट करते हो, किसी की लेंथ मेजरमेंट करते हो, दूरी मेजरमेंट करते हो, डिस्प्लेसमेंट, ब्रेड्थ, विड्थ, हाइट, ये सब लेंथ होता है। तो क्या वहां मास का जरूरत है? नहीं है। लेंथ के लिए मास की जरूरत बिल्कुल नहीं है, तो इसलिए लेंथ का पावर 1, L के लिए पावर 1, मास की जरूरत नहीं है 0, टाइम की भी जरूरत नहीं है 0। जब मैं किसी की लेंथ बताता हूं, कहीं से कहीं की लेंथ बताता हूं, मैंने पिछले एग्जांपल में वर्धा से नागपुर बताया था, तो मैंने ये बताया था कि 75 किलोमीटर, किलोमीटर के साथ क्या मैंने ये बोला कि यहां से नागपुर 75 किलोमीटर और 200 ग्राम दूर है? हाँ, क्या मैंने वहां पे ग्राम लिखा? नहीं लिखा। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ किलोमीटर, मतलब लेंथ की जरूरत है, ग्राम की जरूरत नहीं है, है ना, ना तो टाइम की जरूरत है। तो L1, M0, T0, और हमेशा इन्हें कंसंट्रेशन ब्रैकेट्स में रखना है, इस तरीके से ये रूल है। चलिए मास, मास पे आ जाइए, फिर से वही करेंगे, L, M, T। ओके, अब मास के लिए किसी का वजन बताना है, मास बताना है, तो जैसे आप ये बोलोगे कि इसका वजन 40 किलोग्राम है। 40 किलोग्राम, किलोग्राम सुन के अच्छा लगा, ये पता चलता है कि वो मास है। पर क्या कभी आपने किसी का, आपसे किसी ने आपका वजन पूछा और आपने बताया मेरा वजन 40 किलोग्राम और 200 मीटर है? 200 मीटर? वजन में मीटर का क्या काम है? मतलब मास में सिर्फ मास का काम है, तो m टू द पावर 1, जो प्रेजेंट है उसका पावर 1 और जो प्रेजेंट नहीं है उसका पावर 0। दिस आर द, यही बेसिक रूल्स हैं डायमेंशन के। ओपन ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट, इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट आपको बनाना है। थर्ड क्वांटिटी पे आ जाओ, टाइम, बिल्कुल ऐसे ही। अब मेरे ख्याल से आप खुद गेस कर सकते हैं क्या लिखेंगे, L, M, T, T का पावर 1, M का 0, 0, ओपन ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट, डिश के आओ, खत्म।
यही डायमेंशन का सबसे बेसिक रूल है। इसको हम जो प्रेजेंट है वो लिख सकते हैं l टू द पावर 1, l टू द पावर 1, बस खत्म। देखिए इसको हम जो प्रेजेंट है, मास प्रेजेंट है, लिख सकते हैं m टू द पावर 1। इसको टाइम टू द पावर 1, जो बचा उसी को लिखिए। अब लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर। मास का यूनिट क्या होता है? किलोग्राम। टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकंड। देख लीजिए डायमेंशन की मदद से हमने लेंथ, मास और टाइम का यूनिट बना लिया। तो मैंने आपसे क्या कहा? डायमेंशंस आर द पावर्स to which a physical quantity is raised in order to determine its unit। समझ गए आप? सो ये है डायमेंशन का सबसे बेसिक रूल। अब थोड़े से अच्छे डायमेंशंस हम डिराइव करेंगे, सिर्फ लेंथ, मास और टाइम की बहुत ज्यादा जरूरत है। चलिए डिराइव करते हैं। मैं सबसे पहले स्टार्ट कर लेता हूं वॉल्यूम से। वॉल्यूम भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। लेंथ भी एक जो है लेंथ ही होती है, ब्रेड्थ भी एक टाइप की लेंथ है, हाइट भी एक टाइप की लेंथ है। सो आप जो है यहां लिखते हो L M T, लेंथ 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 तीनों, मतलब आप ऐसे कर सकते हो मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर। लेंथ के लिए मीटर, ब्रेड्थ के लिए मीटर और हाइट के लिए मीटर। सभी लोग ध्यान दें, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर क्या हो जाता है? मीटर क्यूब। चाहे मीटर क्यूब हो चाहे सेंटीमीटर क्यूब हो, मतलब डायमेंशन के टर्म्स में कैसे लिखेंगे? मीटर क्या है? लेंथ है, तो L टू द पावर 3, बस देख लीजिए आप। और M और T की तो जरूरत नहीं है, तो M0 T0, मतलब फाइनल आंसर आया L3 या L क्यूब। ये आपके सामने है। यही डायमेंशन थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये बातें समझ में आ रही। मैं आपको, क्योंकि कुछ बच्चे तो इस टॉपिक को जानते हैं, 9th स्टैंडर्ड में इन्होंने पढ़ा है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में, पर थोड़ा रिवाइज करना मेरा काम है। तो चलिए देखिए, मान लीजिए आप ए पे थे, यू आर एट ए। फ्रॉम ए यू ट्रेवल्ड स्ट्रेट फॉर 5 मीटर्स, this was the distance you traveled 5 meter, and you reached a point B, but this is not your destination. You have to move towards C, and then you take a turn towards C in this way, and this is again 5 meter. Now you left here from C to D because your destination is somewhere else. When you moved to C to D, it is 10 meters. 10 meters, this is point D. Okay? So the total distance you traveled, the total path मतलब होता है रास्ता, तो जो पूरा रास्ता आपने ट्रैवल किया वो डिस्टेंस होता है। तो दोस्तों 5, 5, 10, 10, 20, तो टोटल जो डिस्टेंस आया वो आया 5 + 5 + 10, और ये हो गया 20। सो 20 मीटर इज आपका डिस्टेंस, 20 मीटर है। अब पॉइंट ए से पॉइंट डी के बीच का रास्ता देखिए, ये है डायरेक्ट, मतलब बंदा ए से निकला है और डी पे चला गया है। तो मारे को एक बात बताओ, ए से डी शॉर्टकट रास्ता सबसे यही है, शॉर्टकट समझ में आता है, हमने जिंदगी में बड़े शॉर्टकट मारे हैं, है ना? तो ए से डी का सबसे शॉर्टेस्ट रास्ता यही है, सबसे शॉर्टेस्ट। और ये जो सबसे शॉर्टकट है, सबसे शॉर्टेस्ट है, इस रास्ते को मान लीजिए मैं देता हूं 12 मीटर कि ये 12 मीटर लंबा है, ये डिस्टेंस हुआ। और ये जो डायरेक्ट है, शॉर्टेस्ट, या उसको आप डायरेक्ट बोल सकते हो, डायरेक्ट वो होता है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट हुआ 12 मीटर। इनिशियल और फाइनल के बीच का डायरेक्ट रास्ते को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट रास्ते को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, और वो एक ही डायरेक्शन में होगा, सीधा होगा। डिस्टेंस कई डायरेक्शन में हो सकता है, ये हमेशा ध्यान रखना। टोटल पाथ लेंथ डिस्टेंस और शॉर्टेस्ट पाथ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जब आप सीख चुके हो तब आपको काम आएगा कुछ जो अभी मैं बताऊंगा। हम 2 डायमेंशंस फटाफट बनाएंगे, स्पीड और वेलोसिटी का। उम्मीद है कि आप लोग ध्यान दे रहे हो। नाउ स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, वहीं वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम।
नाउ डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस मतलब लेंथ, लेंथ मतलब मीटर, लेंथ का यूनिट क्या है? मीटर। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, मैं लिख सकता हूं डिस्टेंस इज लेंथ एंड टाइम इज टी। लेंथ के लिए हम कैपिटल एल यूज करते हैं दोस्तों, ध्यान देना, या तो मैं आपको यूनिट के टर्म्स में बताऊं तो डिस्टेंस के लिए मीटर, टाइम के लिए सेकेंड। दोस्तों मीटर क्या है? लेंथ है, सो मीटर का पावर यहां 1 है, हम लिख सकते हैं l टू द पावर 1। सेकेंड यहां टाइम है, हम लिख सकते हैं t टू द पावर 1। ये t टू द पावर 1 डिवीजन से मल्टीप्लीकेशन जाएगा, नीचे से ऊपर जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगी, नीचे है +1 ऊपर -1, ये आया l1 t टू द पावर -1। देख लीजिए नीचे t1 ऊपर गया इनवर्स हो गया -1, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट। ये रूल मैंने आपको सिखाया है। मीटर स्क्वायर होता तो हम l का स्क्वायर लिखते, पर वो है नहीं, ठीक है, 1 1। दिस इज द डायमेंशन ऑफ डिस्टेंस। नाउ कम टू द डिस्प्लेसमेंट। ओवर हियर वी हैव डिस्प्लेसमेंट। अगेन यू नो दैट डिस्प्लेसमेंट का भी यूनिट मीटर होता है, टाइम का यूनिट सेकेंड होता है। मीटर मतलब लेंथ l, टाइम सेकेंड मतलब टाइम t टू द पावर 1 1, ठीक है। t1 ऊपर आया, बताओ क्या बन जाएगा? t टू द पावर -1 ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट वेलोसिटी। तो हमने एक बात सीखी कि स्पीड और वेलोसिटी का डायमेंशन सेम होता है, ये ध्यान रखना आप, ठीक है, ओके। इस जब आप स्केलर वेक्टर में जाएंगे तो आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, स्पीड और वेलोसिटी का फर्क समझ में आ जाएगा। सो ये हमने डिराइव कर लिया। हमारा जो अगला इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है एक्सीलरेशन। सो लेट्स derive the dimension for acceleration. Now सबसे पहले मुझे आपसे यह बात करनी है कि आपका कंसेप्ट क्लियर है क्या एक्सीलरेशन के बारे में, ठीक है। एक्सीलरेशन क्या है मैं आपको समझाना चाहता हूं। अगर मैंने एक पत्थर आसमान की तरफ फेंका, सुनिए मेरी बात को, आप सोचिए उस बारे में कि अगर मैंने एक पत्थर आसमान की तरफ फेंका, वो पत्थर गया 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 गया, रुका, फिर नीचे आया, नीचे आपकी तरफ आया। जब मैंने उसे ऊपर फेंका ना दोस्तों, तो पहले उसकी स्पीड ज्यादा थी, वेलोसिटी ज्यादा थी, फिर कम हुई कम हुई कम हुई कम हुई, और नीचे आते वक्त बढ़ते गई। समझ गए आप गाड़ी चलाते हैं, 2 व्हीलर चलाते हैं, 4 व्हीलर चलाते हैं, तो स्पीड या वेलोसिटी बीच में बढ़ती है, कभी घटती है ना। सो जो वेलोसिटी में बदलाव आता है, चेंज आता है, चेंज आना, वेलोसिटी का बदलना। वेलोसिटी अगर सेम है तो वो एक्सीलरेशन नहीं हो सकता, लेकिन जब वेलोसिटी बदलती है, कभी फास्ट कभी स्लो, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं एक्सीलरेशन। ये ध्यान रखना। सो एक्सीलरेशन इज चेंज शब्द को याद रखें, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। जब किसी की वेलोसिटी चेंज हो रही थी तो क्या टाइम चेंज नहीं हो रहा था? आपकी गाड़ी की वेलोसिटी जब बदल रही थी, कम ज्यादा हो रही थी, तो उसे बदलने में समय लगा या नहीं? आप अपनी कार चला रहे थे, आप 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड पे थे, आपने ब्रेक अप्लाई किया तो गाड़ी तुरंत रुकी या समय लगा? थोड़ा तो समय लगा। उसी कहते हैं चेंज इन टाइम। ओके, तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। देखिए अब ध्यान दीजिए, मतलब ऊपर है वेलोसिटी, नीचे है टाइम, तो वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो एक्सीलरेशन इज वेलोसिटी अपॉन टाइम। अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों ने वेलोसिटी का एक डायमेंशन यहां बनाया था। वेलोसिटी का डायमेंशन था L1 t टू द पावर -1। चलिए वेलोसिटी का डायमेंशन यहां पे बना लीजिए, L1 t टू द पावर -1 अपॉन नीचे टाइम है, टाइम मतलब t टू द पावर 1, ऊपर -1, नीचे +1, नीचे +1 को ऊपर लेकर जाओ। आप आगे जब कैलकुलेशन करते हो तो ये कैलकुलेशन बनता है L1 पहले से मौजूद t-1 और नीचे से t टू द पावर 1 ऊपर गया तो t टू द पावर -1। ध्यान से सुनिए, कंफ्यूज नहीं होना है। नीचे t टू द पावर +1 ऊपर गया तो t टू द पावर -1। और दोस्तों ध्यान देना, ये सॉल्व नहीं हुआ है। पावर में जब बेस सेम हो, जैसे यहां भी t है यहां भी t है, तो इनके पावर का एडिशन हो जाएगा। तो -1 प्लस -1 मतलब -1 इज -2। सो यहां आप लिखेंगे t टू द पावर -2। ये देखिए L1
टी टू द पावर -2। दैट्स इट, यह है आपका डायमेंशन फॉर एक्सीलरेशन। इसे हम एक्सीलरेशन की यूनिट से कंपेयर करके देखते हैं। चलिए यूनिट से कंपेयर करके देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको पूरा डिटेल में पढ़ा रहा हूं, इसलिए आपको अच्छे से ध्यान देना चाहिए। एक्सीलरेशन का यूनिट के लिए फॉर्मूला इज वेलोसिटी या चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब वेलोसिटी का यूनिट थोड़ी देर पहले पढ़ाया था, मीटर पर सेकेंड, अपॉन टाइम का यूनिट सेकेंड। ठीक है, अब इसे आप ऊपर लेकर जाएंगे, कैंसल मत कर देना, ये नीचे वाली टर्म का न्यूमरेटर है, नीचे वाली टर्म का, तो ये ऊपर चला जाएगा और हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देख लीजिए, मीटर के जगह मीटर, सेकेंड इंटू सेकेंड हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर। आपका बेसिक मैथमेटिक्स अच्छा होना चाहिए। चलिए मीटर का डायमेंशन, मीटर किसके लिए यूज करते हैं? लेंथ के लिए, सो लेंथ टू द पावर 1। सेकेंड किसके लिए यूज करते हैं? टाइम के लिए, तो टी टू द पावर टी, सेकेंड का क्या है? स्क्वायर, सो टी टू द पावर 2। अब ये नीचे टी टू द पावर 2 है, ऊपर जाएगा तो टी टू द पावर -2, नीचे +2 है, ऊपर जाएगा -2, एंड दिस विल बिकम L1 टी टू द पावर -2। ये देखिए दोस्तों, ये पिछले एक्सीलरेशन के डायमेंशन से सेम है, इसका मतलब हमारा आंसर करेक्ट। तो आप ऐसे भी उसे डिराइव कर सकते हो। ठीक है, चलिए जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब मैं आपको फोर्स का डायमेंशन पढ़ा रहा हूं। नाउ उम्मीद है कि आप ध्यान दे रहे होंगे। तो फोर्स का डायमेंशन हम स्टार्ट करेंगे। फोर्स एक बहुत ही अच्छी क्वांटिटी है जिसका यूनिट होता है न्यूटन। ठीक है, तो चलिए देखिए, फोर्स का डायमेंशन समझिए। पहले आपको उसका फॉर्मूला आना चाहिए, 9th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा होगा। सो इट इज मास इनटू एक्सीलरेशन। न्यूटन्स लॉ में आपको मास इनटू एक्सीलरेशन ये डिराइव करके 9th स्टैंडर्ड में दिया जाता है। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। थोड़ी देर पहले शायद आपने एक्सीलरेशन का डायमेंशन बनाया है ना? आपने एक्सीलरेशन के लिए पढ़ा था मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऊपर गया था L1 टी टू द पावर -2। ठीक है, तो देखिए फोर्स में मास है, मास मतलब m टू द पावर 1। ये मीटर नहीं, ये मास लिखा है मैंने, कंफ्यूज नहीं होना। मास इनटू एक्सीलरेशन, सो m टू द पावर 1, और एक्सीलरेशन के लिए L1 टू द इंटू टी टू द पावर -2, सो इट इज L1 टी टू द पावर -2, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट। समझ में आया? इसे आप ऐसे लिख सकते हो, L1 m1 टी टू द पावर -2। कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर LMT ही लिखें क्या, या MLT लिखें, या TLM लिखें? आप किसी को भी आगे पीछे लिखो, बस आप उनका पावर सही रखो, पावर को आप बदल नहीं सकते। ठीक है, सो ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट फोर्स। तो इस तरीके से हमने फोर्स का भी डायमेंशन कर लिया। चलिए, मैंने पावर शब्द यूज किया, तो अब पावर का भी एक डायमेंशन निकाल लेते हैं। ठीक है, सो पावर का डायमेंशन निकालने के पहले हमें वर्क का डायमेंशन निकालना होगा। देखो दोस्तों, अगर आपको फॉर्मूला पता है, यूनिट पता है, तो आप डायमेंशंस इजीली सॉल्व कर सकते हैं। पहले हम वर्क डन का डायमेंशन फाइंड करेंगे। अब वर्क 9th स्टैंडर्ड में क्या पढ़ा था? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बहुत सी चीजें जो आप 9th में पढ़ते हो वैसी सिमिलर चीजें 11th में पढ़ते हो, थोड़ा सा हाई लेवल हो जाता है। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अरे तारा ध्यान है कि नहीं भाई साहब? यहां पे ध्यान दो। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स आपने थोड़ी देर पहले अभी उसका डायमेंशन पढ़ा, क्या पढ़ा? L1 m1 टी टू द पावर -2 पढ़ा। ओके, इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट तो लेंथ है, लेंथ का डायरेक्ट आएगा L टू द पावर 1, है ना? अब देखिए, L और L उनके बीच में मल्टीप्लीकेशन है। अगर आपको ऐसे ना समझे तो L को उसके पास में लेकर आ जाओ, L1 इनटू m1 टी टू द पावर -2। यहां मल्टीप्लीकेशन है इसलिए हम ये स्टेप कर सकते हैं। पावर का एडिशन 1 + 1 2, तो ये हो गया L2 m1 टी टू द पावर -2, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट। वर्ग का डायमेंशन बहुत ही सिंपल है, L2 m1 टी टू द पावर -2। अब दोस्तों चलो पावर डिराइव कर लेते हैं। डायमेंशन का आज का हमारा ये आखिरी टॉपिक ले रहा हूं मैं।
पावर डिराइव कर लेते हैं, क्योंकि मुझे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी भी पढ़ाना है। मैं 3 क्वांटिटीज आपको दे दूंगा, आप घर पे उसे खुद सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दे दें, या जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो मुझे व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट करके बता सकते हैं। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इट टू। कम ऑन नाउ, पावर। पावर का डायमेंशन ध्यान दीजिए, यहां पे छोरे और छोरियां सभी। पावर इज इक्वल टू, क्या होता है पावर बताओ? वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, है ना? वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। अभी आपने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले वर्क डन का डायमेंशन बनाया था। इट वॉज L2 m1 t टू द पावर -2। प्लीज थोड़ा सा क्रॉस चेक कर लेना। अपॉन टाइम, टाइम इज t टू द पावर 1। क्या सिखाया था मैंने? नीचे जो होगा वो ऊपर चला जाएगा। नीचे कोई रुकना नहीं चाहता, वो ऊपर चला जाएगा। कोई रह भी नहीं सकता नीचे, जो भी आया है उसे ऊपर जाना है। सो L2 m1 t टू द पावर -2, और नीचे t टू द पावर 1 है, ऊपर गया तो t टू द पावर -1। क्योंकि ये दोनों सेम हैं तो इनके पावर का एडिशन हो जाएगा। सो -2 -1 -3, राइट? सो आंसर जो हमारे पास आया, इट इज L2 m1 t टू द पावर -3 ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट। दिस इज द डायमेंशन ऑफ पावर, है ना? क्या आपको ये डायमेंशन समझ में आ चुके हैं? चलिए मैं आपको 1-2 फिजिकल क्वांटिटीज देता हूं और आप उन्हें डिराइव कर लो। सबसे पहले मैं आपको दूंगा मोमेंटम, विच इज मास इनटू वेलोसिटी। ओके, तो मास आपको पता है, वेलोसिटी आपको पता है। दिस इज मास, मास इनटू वेलोसिटी। दूसरी क्वांटिटी जो मैं आपको दे रहा हूं, आपको इसका डायमेंशन बनाना है। दूसरी क्वांटिटी इज एनर्जी। कंफ्यूज मत होना, एनर्जी मतलब वर्क। जितनी आपके अंदर एनर्जी आप उतना ही वर्क करेंगे, तो दोनों सेम होते हैं, ठीक है? इस शब्द से पिछला हिंट लेके आप सॉल्व कर सकते हो। चलिए फिर आप लोग इसके डायमेंशन सॉल्व करिए। पहला अध्याय हमारे आज के एपिसोड नंबर 2 का समाप्त होता है। बोलो ओम भट्ट स्वाहा। दोस्तों अब हम डायमेंशंस को बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, 5 से 6 अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज को पढ़ चुके हैं। अब अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सामने आने वाला है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। चलिए देखते हैं। सो दिस इज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, GENEITY। सो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, होमोजेनिटी नाम से ही बता देता है सेम, इक्वल, एक जैसे। ओके, इस टर्म को याद रखें। होमो आप बायोलॉजी में यूज करते हैं, होमो एंड हेटेरो। सो होमो इज सेम, इक्वल। सो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कई लोगों को 9th स्टैंडर्ड में अगर उन्होंने सीरियसली पढ़ा होगा, क्योंकि बहुत से बच्चे स्कूल सिर्फ छुप के टिफिन खाने के लिए जाते हैं, है ना? लेकिन अगर 9th में इक्वेशंस काइनेमेटिक्स के पढ़े होंगे तो हमारे पास में कुछ ऐसे इक्वेशन है, v इज इक्वल टू u प्लस at। ठीक है दोस्तों, जिसमें आपको याद होगा कि v इज फाइनल वेलोसिटी, u इज इनिशियल वेलोसिटी, a इज एक्सीलरेशन, t इज टाइम। सर उसका यहां क्या इस्तेमाल है? अरे बता रहा हूं, देखो यहां यह इस्तेमाल है कि जो ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में 2 साइड है, एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड, एक LHS एक RHS। ठीक है, जो डायमेंशन इसका होगा वही डायमेंशन इसका होना चाहिए और वही डायमेंशन इसका होना चाहिए। ठीक है, सेम डायमेंशन तीनों के होने चाहिए, और अगर तीनों का डायमेंशन सेम आए तो आप ये लिख सकते हैं और आप ये कह सकते हैं बिल्कुल कि ये इक्वेशन होमोजेनियसली या प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से करेक्ट है। ठीक है, तो मतलब 1 2 3 तीनों की डायमेंशन सेम आनी चाहिए। चलिए पहले v क्या है? फाइनल वेलोसिटी, है ना? तो फाइनल वेलोसिटी का डायमेंशन वही होगा। वेलोसिटी का भाई हमने डायमेंशन क्या बनाया था? यूनिट था मीटर पर सेकेंड, तो ऊपर लेंथ, ये मीटर है, मास नहीं है, लेंथ टू द पावर 1, सेकेंड टाइम नीचे से ऊपर गया, t टू द पावर -1, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, l टू द पावर 1, t टू द पावर -1। इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल हो फाइनल हो, है तो वेलोसिटी, तो उसका भी डायमेंशन सेम आएगा, L1 t टू द पावर -1। एक्सीलरेशन,
एक्सीलरेशन का आप लोगों ने डायमेंशन डिराइव किया है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये मीटर है। सो मीटर के लिए L1, सेकेंड स्क्वायर ऊपर आया t टू द पावर -2। ये हमारा एपिसोड 2 बहुत स्लो चल रहा है ताकि आपको सब समझ में आ जाए। देखिए सेकेंड स्क्वायर नीचे t टू द पावर 2, ऊपर आया तो t टू द पावर -2, और टाइम का डायमेंशन होता है, t का डायमेंशन होता है t टू द पावर 1। चलो आ जाओ इधर, देखो सबसे पहले v क्या है, v का डायमेंशन बताओ। v इज इक्वल टू L1 t टू द पावर -1 ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, इक्वेशन नंबर 1। चलिए u का डायमेंशन बताओ, सेम L1 t टू द पावर -1, इक्वेशन नंबर 2। ये फाइनल वेलोसिटी, ये इनिशियल वेलोसिटी, v भी निकाल लिया, u भी निकाल लिया। आप देख पा रहे होंगे कि जो v का डायमेंशन है वही u का डायमेंशन है। अब हमको इसका भी डायमेंशन सेम मिलना चाहिए। ऐसा कैसे होगा सर? अरे होगा, ध्यान तो दो कैसे होगा। देखो AT एक्सीलरेशन इनटू टाइम, दिस इज एक्सीलरेशन इनटू टाइम। आराम से लिखिए, कोई घाई नहीं अपने को, वैसे भी सारी ट्रेन बंद है, क्या पकड़ोगे। देखो एक्सीलरेशन इनटू टाइम, एक्सीलरेशन का डायमेंशन L1 t टू द पावर -2, ठीक है। तो यहां पे लिख दिया L1 इंटू टी टू द पावर -2 इंटू टाइम, टाइम का डायमेंशन t टू द पावर 1, सो ये लिख दिया t टू द पावर 1। दोस्तों देखो बीच में मल्टीप्लीकेशन है इन दोनों के, और ये भी टाइम है, ये भी टाइम है, तो पावर का एडिशन -2 + 1 -1, करेक्ट। सो आंसर आया L1, ये L1 और -2 + 1 -1 ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, a इंटू टी का डायमेंशन आया L1 t टू द पावर -1। इक्वेशन नंबर 3, टेल मी फ्रॉम 1 to 3 क्या मिला है आपको 1 2 3 से, जल्दी से बताइए। इक्वेशन 1 L1 t -1 2, L1 t -1 3, L1 t -1 मतलब 1 2 3 इक्वल है, सेम है। हाँ, सो फ्रॉम 1 2 and 3 देखिए v is equals to u plus at is dimensionally correct, डायमेंशनली करेक्ट। ये होता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, जो आपको हर एक इक्वेशन में प्रूफ करना होता है। अब मैं आपको सेकेंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन देता हूं और आप घर पे खुद ही ट्राई करिए। आपके सामने लिख रहा हूं थर्ड इक्वेशन, v² इज इक्वल टू u² प्लस ट्वाइस as। कुछ नहीं करना है, v वेलोसिटी, u वेलोसिटी, a एक्सीलरेशन, s डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, तो s के लिए लेंथ आ जाएगा। चलो v² बताओ, आप लिखोगे वेलोसिटी, पहले आप वेलोसिटी का डायमेंशन लिख लो, L1 t -1 उसका स्क्वायर तो उसका स्क्वायर, मतलब ये 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा L2 t टू द पावर -1 इंटू 2 -2। देख लीजिए ये v² का डायमेंशन। ऐसे ही आप u² का डायमेंशन बनाओ, u², भाई u भी तो वेलोसिटी है, तो L1 t -1 का स्क्वायर, चलो 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो, L2 t टू द पावर -2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, माइनस है। देख लीजिए जो v² का डायमेंशन वही u² का डायमेंशन। अब as का करना है सर, लेकिन 2 का क्या करें? 2 इज नॉट फिजिकल क्वांटिटी, 2 इज अ नंबर, और नंबर का डायमेंशन नहीं होता है, डायमेंशन फिजिकल क्वांटिटी का होता है। मैं ऊपर लिखना चाहता हूं, मेरी इच्छा है मैं लिख दूंगा ऊपर, तो ट्वाइस as। कुछ बच्चों ने वीडियो देखते देखते पूछा होगा क्यों सर ऊपर क्यों लिखना चाहता है, भाई मेरी इच्छा है ना। सो ट्वाइस as, 2 इज अ नंबर और नंबर का डायमेंशन नहीं होगा, यह है एक्सीलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। एक्सीलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर L1 t टू द पावर -2 इनटू, पीछे से आप थोड़ा सा पीछे जाके चेक कर लेना, इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ, और उसका होता है L1। सो L1 और L1 1 + 1 L2 t टू द पावर -2। देख लीजिए इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3,
1 L2t माइनस 2, 2 L2t माइनस 2, 3 L2t माइनस 2। तो तीनों इक्वेशन से हमें पता चलता है कि ये इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस, जो डायमेंशन LHS में है वही डायमेंशन RHS में है, सेम डायमेंशन होना चाहिए। यही है होमोजेनिटी का प्रिंसिपल एंड हेंस द इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। अब आप लोग सेकेंड इक्वेशन को घर पे खुद प्रूफ करो। S इज इक्वल टू u इंटू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी, टाइम, एक्सीलरेशन, टाइम, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, चलिए ओम भट्ट स्वाहा, फिर मिलेंगे दोस्तों। आज का अध्याय यहीं समाप्त होता है। सॉल्व इट।